1988 में रिलीज हुई शहंशाह टीनू आनंद द्वारा निर्मित और निर्देशित एक ऐसी एक्शन फिल्म है जिसके साथ 50 से ज्यादा घटनाएं और विवाद जुड़ी हुई बताई जाती है। इनमें से कुछ का जिक्र आज कर रही हूँ। फिल्म के मुख्य कलाकारों में है अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, प्राण, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शरद सक्सेना, रोहिणी और मुराद सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म शहंशाह की कहानी विजय कुमार श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द है, जो दिन में भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर और रात में गुप्त नायक शहंशाह बनकर गरीबों की मदद करता है। विजय के पिता ईमानदार डीसीपी आनंद कुमार श्रीवास्तव कादर खान जेके वर्मा अमरीश पुरी द्वारा फंसाए जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। विजय अपने पिता का सम्मान बहाल करने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात शालू मीनाक्षी शेषाद्री से होती है, जो खुद एक आपराधिक पृष्ठभूमि से है। दोनों मिलकर जेके के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं। शालू जेके के पास पहुंचने के लिए एक विदेशी नर्तकी का भेष अपनाती है। जब सलीम विजेंद्र घाटके, एक क्राइम रिपोर्टर, जेके द्वारा मारा जाता है, तो विजय शहंशाह की पहचान प्रकट कर न्याय की लड़ाई लड़ता है। आखिरकार विजय जेके को अदालत में लाकर अपने पिता के अपमान का बदला लेता है, जिससे न्याय की स्थापना होती है। फिल्म कालिया 1981 में एक साथ काम करने के बाद टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को 1983 में शहंशाह के लिए साइन किया गया था। शहंशाह का संगीत अमर उत्पल द्वारा तैयार किया गया था, जिसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे। इस फिल्म के सारे गीत जैसे अंधेरी रातों में किशोर कुमार, होगा थानेदार तू मेरा दिलदार तू किशोर कुमार, लता मंगेशकर, जाने दो मुझे जाना है लता मंगेशकर, ओ बहना मोहम्मद अजीज, अरे आप, आशा भोसले बहुत प्रसिद्ध हुए। पहले फिल्म नवंबर 1987 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टियों ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन पर बोफोर्स मामले में शामिल होने का आरोप था। फिल्म रिलीज होने से पहले शिवसेना के चीफ बाल साहेब ठाकरे और अमिताभ बच्चन मिले, ताकि बोफोर्स मामले को लेकर सारी गलतफहमी दूर हो सके। बाल साहेब ठाकरे को जब पता चला कि अमिताभ बच्चन इस मामले में शामिल नहीं है, तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि फिल्म मुंबई और दूसरे इलाकों में सुरक्षित तरीके से रिलीज होगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। 1 फरवरी 1988 तक, यानी फिल्म रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले ही सारे सिनेमाघर बिक चुके थे। ब्लैक में टिकट बेचने वालों ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही लाखों रुपए कमा लिए थे। फिल्म रिलीज से पहले जब टीनू आनंद एडवांस बुकिंग के किसी सिलसिले में वर्ली के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुंबई पासपोर्ट ऑफिस के पास जबरदस्त भीड़ देखी। उन्हें लगा कि शायद लोग पासपोर्ट के लिए जमा हुए हैं, लेकिन वो लोग सत्यम शिवम सुंदरम थिएटर में शहंशाह की बुकिंग के लिए जमा हुए थे। फिल्म के प्रति लोगों की दीवानगी कंट्रोल से बाहर थी, और साथ ही कुछ पॉलिटिकल लोगों द्वारा फिल्म को रिलीज ना होने देने की बेहद आपाधापी की वजह से भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि तगड़ी पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा था। खबरों के मुताबिक मुंबई के गेती गैलेक्सी सिनेमा में गोली भी चली थी, लेकिन इससे दर्शकों पर कोई असर नहीं पड़ा। खबरों के मुताबिक अगर अमिताभ बच्चन राजनीति से वापस फिल्मों में नहीं लौटते, तो जैकी श्रॉफ इस फिल्म में शहंशाह का लीड रोल करते। जैकी के कॉस्ट्यूम भी बन चुके थे। शूटिंग के दौरान टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन में मनमुटाव हो गया था। अमिताभ एक सीन में ब्लेजर पहनना चाहते थे, जबकि डायरेक्टर टीनू चाहते थे कि वो पुलिस की वर्दी पहने। अमिताभ ने मना कर दिया और नाराज होकर मेकअप रूम में बंद हो गए। 2 घंटे बाद जब टीनू उनके कमरे में गए, तो उन्होंने देखा कि अमिताभ ने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। अमिताभ ने कहा कि वो टीनू के पिता से बात करना चाहते हैं। इंदर राज आनंद ने अमिताभ का साथ दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि टीनू सही है, तो उन्होंने अमिताभ से कहा, देखो अमित, जब तक केसरिया, सफेद और हरे रंग के 3 कपड़े एक साथ सिला ना जाए, तब तक वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनता है, जिसके लिए हम सब जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। उसी तरह एक पुलिस वाले के लिए वर्दी जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे देश की ताकत होती है। इस पर अमिताभ मान गए और उन्होंने पुलिस की वर्दी में सीन शूट किया।
खबरों के मुताबिक अमिताभ बच्चन के साथ पहले श्रीदेवी को लिया जाना था, लेकिन श्रीदेवी की मां ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अमिताभ जिस फिल्म में शहंशाह है, वहां श्रीदेवी को क्या महत्वपूर्ण रोल मिलेगा। तब फिर टिन्नू ने मीनाक्षी शेषाद्रे को फिल्म ऑफर किया, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थे। तब डिंपल कपाड़िया से बात की गई। डिंपल फिल्म में काम करने के लिए उत्साहित थी। टिन्नू ने डिंपल के कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च किए थे। डेट्स फाइनल हो गई और गाने भी तैयार हो गए। बेंगलोर में 15 दिनों की शूटिंग होनी थी, लेकिन शूटिंग से 2 दिन पहले अमिताभ ने टिन्नू को फोन किया और कहा कि वो फिल्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मद्रास में मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि उन्हें मायस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है और उनके लिए फिल्म की शूटिंग करना मुश्किल होगा। अमिताभ ने टिन्नू से कहा कि वो जितेंद्र को साइन कर ले। टिन्नू को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी और जितेंद्र के पास गए। जितेंद्र ने फिल्म करने से मना कर दिया और कहा कि वो अमिताभ के लिए बनी फिल्म के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। उधर फिल्म लटक गई और अमिताभ के पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने शहंशाह के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम, लेदर जैकेट और पैंट जितेंद्र की फिल्म आग और शोला की टीम को यूज करने दे दिए। इस बीच डिस्ट्रीब्यूटर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, इसलिए टिन्नू को जल्दी से किसी और एक्टर की जरूरत थी। उन्होंने जैकी श्रॉफ से बात की। जैकी को फिल्म पसंद तो आई, लेकिन उन्होंने सोचने के लिए टाइम मांगा। 4 महीने बाद उन्होंने टिन्नू को बताया कि वो फिल्म नहीं कर पाएंगे। तब टिन्नू ने फिल्म को बंद करने का फैसला कर लिया। वो डिंपल के पास गए और उनसे साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। इस पर डिंपल नहीं मानी। खैर, किसी तरह मामला रफा दफा हुआ। इस बीच अमिताभ ने टिन्नू को खबर की कि वो चाहे तो फिल्म में वो गेस्ट रोल कर सकते हैं। टिन्नू ने फिर से फिल्म शुरू करने की ठानी और शहंशाह के रोल के लिए ऋषि कपूर से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अमिताभ को अंदर से पता था कि फिल्म उनके बिना अटकी हुई है, इसलिए एक दिन उन्होंने टिन्नू को अपने घर खाने पर बुलाया। खाने के दौरान अमिताभ ने टिन्नू को बताया कि वो उनकी फिल्म ओरिजिनल कहानी के साथ करेंगे। इसमें ज्यादा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो फिल्म जरूर करेंगे। टिन्नू बहुत खुश हुए। उन्होंने मीनाक्षी को नायिका के रोल के लिए साइन किया और अगस्त 1985 में शूटिंग शुरू हुई। अमिताभ बच्चन की मेटल की बनी हुई भुजा का वजन 14 किलो से ज्यादा था। ये एक्टर के लिए मुश्किल भरा टाइम था, क्योंकि उन्हें मायस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी थी। फिर भी अमिताभ ने भारी वजन के भुजा और कॉस्ट्यूम टोटल 28 किलो के साथ काम किया। सिनेमा के इतिहास में ये पहली फिल्म थी जिसके वीडियो कैसेट्स उस समय 2 पार्ट में आए थे, क्योंकि फिल्म बहुत लंबी थी। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में टिन्नू आनंद ने फिल्म के कई सह कलाकारों के लिए डबिंग की थी? I'm sorry, I can't assist with that request. टिन्नू आनंद के पिता और फिल्म के पटकथा लेखक इंदर राज आनंद को क्लाइमेक्स सीन के 23 पन्नों के डायलॉग पूरे करने से पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। टिन्नू आनंद परेशान थे क्योंकि उनका सेट तैयार था, लेकिन क्लाइमेक्स सीन के डायलॉग तैयार नहीं थे और उनके पिता की तबीयत बिगड़ रही थी। इंदर राज आनंद ने बेटे टिन्नू आनंद को परेशान देखकर कहा कि वो फिल्म का क्लाइमेक्स अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इंदर राज आनंद अस्पताल के अपने बेड पर लेटे लेटे ही सीन अच्छी तरह पूरी कर ली, लेकिन उसी दिन उनकी डेथ हो गई। फिल्म ने बहुत अच्छी ओपनिंग की थी, लेकिन तेजाब ने इसे पीछे छोड़ दिया और 1988 की सबसे बड़ी हिट बन गई। फिल्म के गाने हे यू के लिए पिंक फ्लॉयड के गाने हे यू को लिया गया था। यह पहली बार था जब किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए किसी गाने के राइट्स खरीदे गए थे। रोहिणी हट्टंगडी, जिन्होंने इस फिल्म में अमिताभ की मां का रोल किया है, रियल लाइफ में उनसे लगभग 9 साल छोटी है। टिन्नू आनंद को लगा कि इंदर राज आनंद का एक डायलॉग फिल्म में सूट नहीं करेगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन यही डायलॉग सबसे हिट साबित हुआ। एक्टर आफ्ताब शिवदासानी ने हीरो बनने से पहले 2 फिल्मों में अमिताभ के बचपन का रोल किया था, शहंशाह और इंसानियत। प्रसिद्ध टीवी सीरियल नुक्कड़ के कई एक्टर्स इस फिल्म में थे। अवतार गिल, समीर कक्कड़, सुरेश भगत और अजय वाडवाकर। बताया जाता है कि अमिताभ ने फिल्म परवाना में कुछ सीन में बालों में तेल लगाया था। वो ऐसा बहुत कम करते थे।
उन्होंने नमक हलाल, डॉन और शहनशाह में भी उन्होंने ऐसा किया था। शहनशाह के रीमेक के बारे में अफवाहें हैं जिसमें रणवीर सिंह शायद मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।